नमस्कार। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस बेहद खास और रहस्यमयी विषय की गहराई में। भारत तो हमेशा से ही अद्भुत आध्यात्मिक स्थलों का केंद्र रहा है ना? लेकिन आज हम जिस जगह का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह पूरी दुनिया में बिल्कुल अद्वितीय है। आज हम दर्शन करेंगे झारखंड के मशहूर राजरप्पा मंदिर का। एक ऐसी जगह जो अपने तांत्रिक रहस्यों और देवी के एक बेहद अनोखे रूप के लिए जानी जाती है। यहाँ की ऊर्जा और मान्यताएं वाकई किसी को भी हैरान कर सकती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस छवि को देखिए, ये माँ छिन्नमस्ता का रूप है और ये कोई आम देवी की मूर्ति नहीं है। इस आकृति में देवी ने अपना ही मस्तक यानी अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया है और उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है। दाएं हाथ में एक खड्ग या तलवार है और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उनके कटे हुए गले से जो रक्त की धाराएं फूट रही हैं, उनका पान देवी स्वयं कर रही हैं। ये दृश्य देखने में बेहद उग्र, इंटेंस और अंदर तक हिला देने वाला लगता है। इस सब को देखकर सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक इतनी पूजनीय और परम देवी को अपने ही हाथों अपना सर काटते हुए क्यों दर्शाया जाएगा? भक्ति और आध्यात्म में तो आमतौर पर शांति और करुणा की बातें होती हैं। तो फिर इस भयंकर और रक्त रंजित आकृति के पीछे आखिर कौन सा परम ज्ञान या कहो कि रहस्य छिपा हुआ है? यही तो हमारे आज के इस विश्लेषण का मूल विषय है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भौगोलिक रहस्य की। देखते हैं कि कैसे इस स्थान की भौगोलिकी अपने आप में एक प्रतीक है। ये इस जगह की भौगोलिक जड़ों को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। इस एरियल व्यू में हम देख सकते हैं कि ये विशाल मंदिर परिसर ठीक वहां बना है जहां दो बड़ी नदियों का मिलन होता है। ये जगह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मंदिर के ठीक पीछे एक नदी का दूसरी नदी में गिरना, जिसे लोग रजरप्पा फॉल्स भी कहते हैं, सदियों से आध्यात्म का केंद्र रहा है। लेकिन सच कहूं तो असल रहस्य इन नदियों के नामों और उनके बहने के तरीके में छिपा है। यहाँ दो नदियों की तुलना हो रही है। एक तरफ है दामोदर नदी जो नीचे की ओर बिल्कुल शांत होकर बहती है। इसे पुरुष ऊर्जा यानी शिव की शांति का प्रतीक माना गया है। और वहीं दूसरी तरफ ऊपर से उफान और शोर करती हुई आती है भैरवी नदी, जिसे आम बोलचाल में भेड़ा नदी भी कहते हैं। यह भैरवी नदी स्त्री ऊर्जा यानी देवी की शक्ति का प्रतीक है। तंत्र में दरअसल इस स्थिति को विपरीत रति कहा जाता है, जहां देवी पुरुष के ऊपर आरूढ़ होती हैं और फेमिनिन शक्ति का प्रभाव अधिक होता है। नदियों का ये सटीक मिलन तांत्रिक दर्शन का बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं पौराणिक कथाओं की ओर और समझते हैं बलिदान की इस असाधारण कथा को। पौराणिक कथाओं की मानें तो एक बार देवी पार्वती अपनी दो सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थीं। कहा जाता है कि नहाने के बाद अचानक उनकी सखियां अत्यंत भूख से व्याकुल हो उठीं। उनकी भूख इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि उनका रंग तक बदल गया था। जब उन्होंने देवी से भोजन मांगा और जब सब्र करना बिल्कुल असंभव हो गया, तब माता ने दुनिया का सबसे बड़ा निस्वार्थ बलिदान दिया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई, अपना सिर धड़ से अलग किया और अपना ही रक्त उन्हें प्रदान कर दिया। अब इस आकृति के प्रतीकों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देवी के कटे गले से जो 3 रक्त धाराएं निकलीं, उनमें से एक धारा डाकिनी की ओर गई, दूसरी धारा शाकिनी की ओर गई, जिससे उन दोनों सहेलियों की भूख शांत हुई, और जो मध्यम यानी ठीक बीच की धारा थी, वह स्वयं देवी ने अपने मस्तक में ग्रहण की। इसके अलावा एक और खास बात, उनके पैरों के नीचे कामदेव और रति शयन अवस्था में हैं। ये पूरा दृश्य इस बात का प्रतीक है कि देवी ने मोह, वासना और सभी सांसारिक इच्छाओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे गहरे आध्यात्मिक अर्थ पर। देखिए, यहाँ सर कटने का मतलब बिल्कुल भी मौत या जान लेना नहीं है, बल्कि ये ईगो डेथ यानी अहंकार के नाश का प्रतीक है। अपना मस्तक काटना दरअसल अपनी पहचान, अहम और सांसारिक अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने का एक खूबसूरत रूपक है। तंत्र शास्त्र और योग विज्ञान में स्पष्ट बताया गया है कि जब तक ईगो पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक परम सत्य या महाशून्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और यही क्रिया हमारे अंदर सोई हुई शक्तिशाली कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करती है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम तांत्रिक रहस्य और दुष्महाविद्या के बारे में जानेंगे।
तांत्रिक विद्याओं में हमेशा 10 महाविद्या का जिक्र होता है। ये ब्रह्मांडीय ज्ञान और शक्ति के 10 अलग-अलग और अत्यंत प्रचंड रूप हैं। माँ छिन्नमस्ता इन्हीं 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या मानी जाती हैं। और इसी वजह से जब कोई साधक तंत्र मार्ग में अपनी साधना करता है, तब देवी का ये रूप उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करके सीधे परम ज्ञान की ओर ले जाता है। ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती हैं कि कैसे शक्ति के ये प्रमुख केंद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ असम के कामाख्या मंदिर और राजरप्पा की प्राचीन पत्थर की वास्तुकला के बीच का कनेक्शन देखा जा सकता है। ये सभी स्थान मिलकर एक दिव्य तांत्रिक सर्किट बनाते हैं। कामाख्या और तारापीठ के बाद राजरप्पा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धपीठ और तांत्रिक साधना स्थल माना गया है। असल में कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि इन पत्थरों की आकृतियां और मंदिरों की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, शायद महाभारत काल से भी जुड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक अजीवित और ऊर्जावान सांस्कृतिक केंद्र की। देखते हैं कि आज का राजरप्पा कैसा है। 100 से 200 ये संख्या उन पशु बलियों को दर्शाती है जो यहाँ रोजाना, जी हाँ, प्रतिदिन की जाती है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वह ये है कि इतने बड़े पैमाने पर बलि होने के बावजूद और इतना रक्त बहने के बाद भी पूरे मंदिर परिसर में एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलती। जो लोग वहां जाते हैं वो खुद इस आश्चर्य को देखते हैं। ये एक ऐसी गैर मौजूदगी है जो विज्ञान और आम समाज दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। इस मंदिर के अस्तित्व में एक और बहुत ही प्यारा और गहरा रंग दिखता है। झारखंड का संथाल जनजातीय समुदाय इस स्थान को अपना काशी मानता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाराणसी को मोक्ष की नगरी माना जाता है, ठीक उसी तरह संथाल समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इस मंदिर के ठीक सामने बहने वाली भैरवी और दामोदर नदी के संगम में आकर करते हैं। ये जनजातीय परंपरा और इस मंदिर का संबंध बेहद घनिष्ठ और अटूट है। यहाँ इन तस्वीरों में कैद दृश्य अपने आप में अद्वितीय हैं। नवरात्रि जैसे महापर्वों के समय तो राजरप्पा मंदिर का रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि रात के वक्त नदी के तट पर एक विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किया जाता है। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु और तांत्रिक साधक एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये रात्रिकालीन दृश्य पूरे वातावरण में एक रहस्यमयी लेकिन अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा भर देता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन विशाल आयोजनों के अलावा आम भक्त यहाँ कौन-कौन सी प्रथाएं अपनाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज है कि जब दर्शक कोई मन्नत मांगते हैं तो वे नदी से एक पत्थर उठाकर उसे लाल धागे से मंदिर परिसर में बांध देते हैं, और जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तब वे वापस आकर किसी भी एक पत्थर का धागा खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर किसी पर राहु ग्रह का दोष हो तो वे एक पोटली में थोड़ी उड़द की दाल लाकर अपने सिर से 7 बार घुमाते हैं, फिर मंदिर का स्पर्श करके उसे सामने भेड़ा नदी में डुबा देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल समस्याओं से मुक्ति पाने का एक अनोखा लेकिन व्यापक तरीका माना जाता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक क्षण रुकिए और इस आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार कीजिए। राजरप्पा और माँ छिन्नमस्ता की कहानी भले ही सदियों पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही जिंदा है। अगर सच में ब्रह्मांडीय प्रेम और दूसरों की सेवा के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए अपने खुद के अहंकार और अहम की बलि चढ़ानी पड़ती है, तो क्या हम वाकई किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ने को तैयार हैं? ये कटा हुआ मस्तक और निस्वार्थ बलि का रूपक दरअसल हम सबको आत्मचिंतन के उस क्षण पर लाके खड़ा कर देता है जो इस ज्ञान को हमारे आज के जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक बनाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।